उपनिषदीय प्रेरणा चैनल में आपका स्वागत है। हर दिन उपनिषद की कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पशुपत ब्राह्मण उपनिषद एक हिंदू शास्त्र है जो भगवान पशुपतिनाथ की कहानी कहता है, परम वास्तविकता का अवतार और सभी जीवित प्राणियों के संरक्षक देवता। एक बार अष्टावक्र नाम के एक महान ऋषि ने भगवान पशुपतिनाथ से संपर्क किया और उनसे परम वास्तविकता की प्रकृति और मुक्ति के मार्ग को प्रकट करने के लिए कहा। भगवान पशुपतिनाथ सहमत हो गए और ऋषि को अपनी बुद्धि प्रदान करने लगे। भगवान पशुपतिनाथ ने यह समझाते हुए प्रारंभ किया कि अंतिम वास्तविकता शुद्ध चेतना, अनंत और अपरिवर्तनशील है। उन्होंने समझाया कि सभी जीवित प्राणी अनिवार्य रूप से इस परम वास्तविकता के साथ एक थे, लेकिन माया के पर्दे से भ्रमित थे, जिससे उन्हें एक अलग और सीमित आत्म का अनुभव हुआ। ऋषि ने पूछा, हम माया के पर्दे को कैसे पार कर सकते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस कर सकते हैं? भगवान पशुपतिनाथ ने उत्तर दिया, माया के पर्दे को पार करने और अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस करने के लिए आपको भक्ति और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। भक्ति के माध्यम से आप परम वास्तविकता के लिए एक गहरा प्रेम और श्रद्धा पैदा करेंगे और ध्यान के माध्यम से आपको अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी। वास्तविकता की प्रक्रिया और माया का भ्रम। ऋषि ने पूछा, भक्ति का स्वरूप क्या है? भगवान पशुपतिनाथ ने उत्तर दिया, भक्ति मन की एक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने अहंकार और अपनी इच्छा को अंतिम वास्तविकता के लिए समर्पित कर देता है। यह पूर्ण समर्पण और परमात्मा के प्रति समर्पण की स्थिति है, जिसमें व्यक्ति परम के लिए एक गहरे संबंध और प्रेम का अनुभव करता है। सत्य। ऋषि ने पूछा, ध्यान का स्वरूप क्या है? भगवान पशुपतिनाथ ने उत्तर दिया, ध्यान मन को शांत करने और परम वास्तविकता पर अपना ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति वास्तविकता की प्रकृति और माया के भ्रम में अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है और परम के साथ एकता की भावना का अनुभव करना शुरू करता है। ऋषि भगवान पशुपतिनाथ की शिक्षाओं से प्रेरित हुए और उनसे मुक्ति का मार्ग प्रकट करने को कहा। भगवान पशुपतिनाथ ने उत्तर दिया, मुक्ति का मार्ग समर्पण और भक्ति की यात्रा है। अपने अहंकार और अपनी इच्छा को परम वास्तविकता में समर्पित करके आप माया के पर्दे को पार करेंगे और शुद्ध चेतना के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस करेंगे। ऋषि ने पूछा, इस यात्रा का अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवान पशुपतिनाथ ने उत्तर दिया, इस यात्रा का अंतिम लक्ष्य मुक्ति है। एक ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होता है और परम वास्तविकता का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। यह शाश्वत आनंद, अनंत शांति और पूर्ण की स्थिति है। पूर्ति। ऋषि भगवान पशुपतिनाथ की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हुए और अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस करने और मुक्ति प्राप्त करने के अंतिम लक्ष्य के साथ भक्ति और ध्यान के अभ्यास के लिए अपना जीवन समर्पित करने का फैसला किया। अंत में पाशुपत ब्राह्मण उपनिषद एक शक्तिशाली कहानी है जो हमें परम वास्तविकता की प्रकृति, माया के भ्रम और मुक्ति के मार्ग के बारे में सिखाती है। अगर आपको उपनिषद की कहानियाँ पसंद है, तो कृपया इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। हम हर दिन आपके लिए उपनिषद की कहानियाँ लाने की कोशिश करेंगे।